तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वे सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कैसे पहचानेंगे हम पहचानेंगे जो भी इन्वर्टेड कोमा हमारा शुरू होता है उसका स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि टीचर सेड टू स्टूडेंट्स सिट डाउन, सिट डाउन। ये देखिए सर, हमने पहचाना ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के स्टार्टिंग में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वे सारे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ओपन द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर, इस टाइप के हो, है ना? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हम इसकी क्या करेंगे? इनडायरेक्ट जब स्पीच बनाएंगे तो वाक्य का भाव देखेंगे। टीचर ने किससे कहा है? स्टूडेंट से कहा है। और टीचर स्टूडेंट्स को क्या देता है? कमांड, सिट डाउन, बैठ जाओ। या तो कमांड हो सकती है, ऑर्डर हम नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं कमांड दी है। तो वाक्य के भाव के अनुसार क्या करेंगे? हम सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? कमांड है इस सेंटेंस में, कमांड का भाव है तो क्या कर देंगे? रिपोर्टिंग और कमांडेड लगा देंगे। कमांड है तो कमांड में ईडी, कमांडेड जोड़ दिया, स्टूडेंट्स। और अब इन्वर्टेड कोमा हटेगा। अब हम क्या करेंगे? कोई कंजंक्शन लगाएंगे। कोई कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इसमें दैट नहीं लगता है, इसमें इफ भी नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है? टू लगता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से परीक्षा में आ सकता है। ये टू लगा और ये सिट डाउन ऐसे कैसे रह जाएगा? सिट डाउन। देखो ये इन्फिनेटिव बना है यहाँ पर, इसलिए इसके बाद में कोई कंजंक्शन नहीं लगता है। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। अब हमारी भाषा में कह रहे हैं कि टीचर ने बच्चों से क्या कहा? तो हमने कहा टीचर ने विद्यार्थियों को बैठ जाने का आदेश दिया, कमांड दिया। क्लियर है सर? और देख लेते हैं। जैसे मम्मी said to Papa to Dad, bring a new sari for me. For ये देखो सर, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखते हैं, पहचान जाएंगे। ये सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब देखो इसमें हमें कंफ्यूजन होगा सर। मम्मी ने पापा को क्या कमांड दी है, रिक्वेस्ट किया है, ऑर्डर दिया है, क्या किया है? हमें नहीं पता। अच्छा, पता है क्या? मम्मी ऑर्डर देती है क्या? नहीं दे सकती है। मम्मी रिक्वेस्ट करेगी क्या? आजकल रिक्वेस्ट होता ही नहीं। तो कंफ्यूजन है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नाम लिख दूं, राहुल सेड टू रिया, मान लो। अब हमें नहीं पता चल रहा राहुल कौन है और रिया कौन है। भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। अब कंफ्यूजन है कि यार भाई भाई से ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट करेगी या क्या करेगी? जब हमें कब नहीं समझ में आ रहा हो कि इसमें ऑर्डर है, इसमें कमांड है, या फिर इसमें रिक्वेस्ट है, या फिर इसमें सजेशन है, ऐसी स्थिति में जब हम कंफ्यूज हो रहे हो क्या इसमें दो चीजें, या तो ऑर्डर है या फिर क्या है, ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर आस्क्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर? आस्क्ड। मम्मी सेड टू का क्या हो जाएगा? मम्मी आस्क्ड, मम्मी ने पूछा, है ना? डैड से पूछा है लाने के लिए। अब यहाँ इसका मतलब कहना ही होता है, मम्मी ने पापा से कहा, ठीक है क्या? अब ये हटेगा सब कुछ, इन्वर्टेड कोमा हटेंगे तो क्या लगेगा? सिर्फ टू लगेगा। ब्रिंग ऐसे कैसे रह जाएगी? ब्रिंग, बाकी ऐसे कैसे रहेगा? अ न्यू साड़ी फॉर, ऐसे कैसे रहेगा? मी बदल जाएगा सर, हर में सी हर। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो हमने बात की सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट मम्मी है तो सी, और सी के बाद में हमने पढ़ा था हर और हर, तो हर हो जाएगा सी का। ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जब भी समझ में नहीं आए कि यार यहाँ पर कौन है, कौन किससे क्या कह रहा है, क्या ऑर्डर है, क्या रिक्वेस्ट है, कि सजेशन है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आस्क लगा देंगे। एक और देख लेते हैं।
इसमें नेगेटिव भी होते हैं, अभी हम नेगेटिव भी करेंगे, डू नॉट वाले। जैसे ये रहा, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, है ना। अब हमें नहीं पता चल रहा राहुल कौन है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे, सजेशन दे रहे हैं ना तुम, है ना, या सजेशन लगा दो, एडवाइस लगा दो। लेकिन मान लो कंफ्यूजन हो जाए तो फिर सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया है आस्क्ड, राहुल एडवाइज्ड मी। अब देखो टू नहीं आएगा इनके बाद में, राहुल एडवाइज्ड मी टू, अभी ऐसे केस हो जाएगा टू वर्क हार्ड। बहुत आसान है ये वाले सेंटेंस। इसको देखना सर एक बार। अब ये टीचर सेड लास्ट में भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आगे ही हो। टीचर से करो, दोबारा से लिख देता हूँ, ऐसे हो सकता है टर्न ऑफ, कुछ भी हो सकता है, फैन की जगह हम तो बात करें, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है ये वाक्य, टर्न ऑफ द फैन। अच्छा एक कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फैन, आगे मनीष शर्ट द टीचर, ऐसे भी तो हो सकता है ना। हाँ। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, नहीं है ना। लेकिन देखो टर्न ऑफ द फैन मनीष, मनीष पंखा बंद कर दो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। टीचर ने अब सीधी सी बात है, टीचर ने किससे कहा है, स्टूडेंट को कहा, मनीष से कहा, मनीष से कहा। तो ये पहले तो हम ये करेंगे, टीचर सेड टू मनीष, टीचर ने मनीष से कहा, क्या कहा, टर्न ऑफ द फैन, ठीक है। यानी कि ये तो टीचर हो गया सब्जेक्ट, मनीष क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ऐसे बनाएंगे, टीचर, अब वही या तो कमांड मान लेते हैं, टीचर कमांडेड मनीष, मनीष आएगा सर बाहर। जब भी ये कंडीशन हो ना, मान लेना बाहर ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, अंदर कोई नाम दे रखा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट है, अंदर वाला नाम। टीचर कमांडेड मनीष टू टर्न ऑफ द फैन, ठीक है सर, बन गया। तो ये टर्न ऑफ द फैन, ये आगे आ गया, कुछ भी नहीं था। पहले सेड द टीचर, टीचर सेड टू मनीष, ऐसे होता टर्न ऑफ द फैन। हमने क्या किया, टर्न ऑफ द फैन पहले आ गया, और किससे कहा है, मनीष से कहा है, इसलिए मनीष आ गया। टीचर ने कमांड दी है इसको, मनीष को क्या करने के लिए, टर्न ऑफ द फैन टू टर्न ऑफ द, क्लियर। एक मिनट